बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारे अंजीर प्लांट को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा अंजीर प्लांट मौसम ख़ज़ां की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। दिसंबर के मौसम में किसी की भी पौधे के सारे पत्तों का जर्द हो जाना इस बात की अलामत होती है कि हमारे पौधे के ऊपर डोरमेंसी पीरियड शुरू हो चुका है। एकदम से इस तरह पत्तों का जर्द हो जाना ये किसी बीमारी की अलामत नहीं है। ये सारी मौसम ख़ज़ां की अलामात हैं। दोस्तों, जब किसी भी पौधे के ऊपर कोई बीमारी अटैक करती है, हमला आवर होती है, तो उस पौधे के पत्ते सारे के सारे पीले या जर्द नहीं होते। सबसे पहले बीमारी जो होती है वो दोस्तों उन कमज़ोर पत्तों के ऊपर हमला आवर होती है जो पत्ते पहले ही बीमार हों या पहले ही कमज़ोर हों। देखने से लगता है कि हमारा पौधा जो है किसी बीमारी की वजह से पत्ते जो है पीले कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसकी नई ब्रांचें और कॉम्पलें भी इसके साथ ही निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अगर ये बीमारी का हमला होता तो सबसे पहले इन फ्रूट को अफेक्टिव करता। यहाँ पे देखें दोस्तों, हमारे जो फ्रूट हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ एंड साउंड हैं। फ्रूट पे सबसे पहले हमला इसलिए होता है कि दोस्तों फ्रूट जो होता है ये फूल से डेवलप होता है, और ये जो पत्ते होते हैं ये 1 साल पुराने होते हैं। क्योंकि पत्ते ज़्यादा सख्त और हार्डी होते हैं तो इनके ऊपर कोई भी बीमारी अगर हमला करेगी तो उसके ऊपर इतना जल्दी अफेक्ट नहीं होगा जितना इन फ्रूट के ऊपर नई कलियां जो आती हैं इनके ऊपर जल्दी हमला होता है। दोस्तों, हमारे इस अंजीर प्लांट की उम्र तकरीबन 1.5 साल हो चुकी है। आप जब भी कोई ट्री लगाएं तो उसके लिए दोस्तों बड़े गमले का ही इंतखाब करें। दोस्तों, बड़े गमले ही में दोस्तों इसकी जड़ें ज़्यादा डेवलप और इसकी ब्रांचें नई बनती हैं। छोटा गमला होगा दोस्तों तो उसमें ना तो इतनी जड़ें बनेंगी और ना ही ये कद आवर पौधा बन पाएगा। इसलिए आप कोई भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हों तो उसके लिए बड़े गमले का ही इंतखाब करें। हमारा ये अंजीर प्लांट 24 बाई 24 के गमले में लगा हुआ है। अगर आप दोस्तों मौसमी सब्जियां लगाना चाहते हैं उसके लिए आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े गमले में मिट्टी ज़्यादा आती है, तो मिट्टी ज़्यादा का मतलब है यहाँ पे कि हमारा जो पौधा है उसको खूब आज़ादी मिलती है अपनी जड़ों को फैलाने में। जब जड़ें मज़बूत होती हैं दोस्तों तो पौधा भी उसके ऊपर उतना ही मज़बूत होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे अंजीर प्लांट की नई कॉम्पलें निकलना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही ये डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होगा हमारे पौधे के ऊपर नए फ्रूट और नए पत्ते, नई ब्रांचें बनना शुरू हो जाएंगी। पौधे के ऊपर ढेरों पत्ते और ढेरों फ्रूट आएँ, इसके लिए हमने दोस्तों पहले ही तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि हमने अपने पौधे के मिट्टी में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र दे चुके हैं इसमें हमने DAP दी है। इस गमले में हमने दोस्तों ये देखें यहाँ पे चौक पड़ा हुआ है, हमने इसको कैल्शियम प्रोवाइड किया है, और इसके साथ साथ हमने इस पौधे को पोटाश जैसी खूबसूरत फर्टिलाइज़र दिया है। जब भी दोस्तों आप अंजीर का पौधा लगाएं तो इसके लिए मिट्टी पोरस बनाएं, क्योंकि पोरस मिट्टी में ही किसी भी पौधे की जड़ें तेज़ी से फैलती हैं। जब आप ख़ासकर गमले में लगा रहे हों तो उसके लिए आपके पौधे की मिट्टी पोरस होना लाजमी हो जाती है। जब भी आप दोस्तों अंजीर का पौधा लगाना चाहें तो इसके लिए आपको ग्राफ्टेड पौधा ही लगाना चाहिए, या दोस्तों एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा आप लगाएं। 3 तरीक़ों से आप अंजीर के पौधे को ग्रो कर सकते हो। पहला, आप कलम से इसको तैयार कर सकते हो।
आजकल बहुत ही बेहतरीन मौसम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आना शुरू हो चुकी हैं। तो आप इस स्टेज पे पौधे को एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हो और पौधे की नई कलम और भी पौधा तैयार कर सकते हो। सीड से लेके आप दूसरे दोनों तरीक़ों से पौधे को तैयार कर सकते हो, क्योंकि अंजीर का पौधा बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं धुंध कितनी छाई हुई है। पिछले 8-10 दिन से धुंध जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। परसों फ्राइडे वाले दिन कुछ देर के लिए धूप ज़रूर निकली थी, तो वहाँ आप देखें वो परिंदे बैठे हुए हैं, कौवा बैठा हुआ है और इसके साथ ही फाख्ता बैठी हुई है वो पानी वाली टैंकी के इसके ऊपर साथ में बैठी हुई हैं। हॉट स्पैरो जो होती हैं, जो घर वाली चिड़िया होती है, वो बैठी हुई हैं। दोस्तों सर्दियों में अगर पानी की बात की जाए तो इस तरह आपने पहले चेक करना है कि हमारे पौधे की मिट्टी खुश्क है। अगर आपके पौधे की मिट्टी खुश्क है तो आप अपने पौधे को पानी दे सकते हो, क्योंकि सर्दियों में उस हिसाब से पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो दिसंबर होता है ये ख़ुद भीगा भीगा सा होता है, धुंध की वजह से, नमी की वजह से दोस्तों, और कभी कभार पूरा दिसंबर ही बारिशों में गुज़र जाता है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी ऐसे महीने होते हैं कि इसमें आपको सूरज देखने को नहीं मिलता। सूरज में हीट होने की वजह से हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो जल्दी खुश्क हो जाती है। सूरज नज़र नहीं आता तो हमारे पौधों को कम से कम 8-10 दिन जो है ना ऐसे ही निकल जाते हैं बग़ैर पानी के। दोस्तों हमने पिछले महीने की 6 तारीख को इस अंजीर प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दिया था। हमने इसमें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि हमने पोटाश की खाद और प्लस उसमें DAP खाद दी थी। इस तरह आपने अगर खाद देनी हो दोस्तों, इस साइडों को आपने यहाँ से मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकाल के चारों तरफ से आप उसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से आप इसको ख़रीदोगे, इसको मिट्टी को उखाड़ोगे, तो हमारे पौधे की जो मेन जड़ें होती हैं वो मुतासर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और हमारा पौधा दोबारा जो है वो देर लगा देता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में। दोस्तों अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो आपने अपने पौधे को, ख़ासकर DAP जो खाद होती है, उसका इस बात का तयन कर लेना है कि आपके पौधे के गमले का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे हमारे पौधे के गमले का साइज़ तकरीबन 2 फीट है, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच बड़े खाने वाले इसको दिए थे। साथ में 1 चम्मच पोटाश का होता है वो मैंने इसमें शामिल किया था। साथ में ये यहाँ पे देखें, ये चौक है, कैल्शियम से भरपूर सोर्स है ये कैल्शियम का दोस्तों, इसको मैंने अपने पौधे को दिया था। दोस्तों जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे मिनरल और विटामिन की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे पौधों को भी ज़रूरत होती है। ये जो मिनरल होते हैं, ये जो विटामिन होते हैं, ये हमें पौधों से, सब्जियों से, फ्रूट से हासिल होते हैं। अगर हम दोस्तों इन पौधों को किसी मिनरल या विटामिन की कमी रहने देंगे तो वो मिनरल और विटामिन हमें भी मिल नहीं पाएंगे। दोस्तों ये जो अंजीर का प्लांट होता है, इसके साथ साथ गुआवा प्लांट जो होता है, ये दोनों इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। इसलिए आपने अगर टेरेस गार्डनिंग की हुई है तो आप इन पौधों को लाजमी ग्रो करें। ये जो अंजीर का प्लांट है ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन ये जो गुआवा प्लांट है ये बचपन में जब होता है तो इसको ज़रा ग्रो करना मुश्किल होता है। अगर आप इसके लिए ज़्यादा अच्छी मिट्टी बनाएंगे, पोरस मिट्टी बनाएंगे, तो गुआवा प्लांट भी आपका इसी तरह दोस्तों
ग्रोथ करेगा। यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह 12 बाई 12 के गमले में हमारे पास गुआवा प्लांट 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। तो दोनों की सेहत आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है। डोरमेंसी पीरियड शुरू होने के बावजूद भी देखें यहाँ पे दोस्तों नए पत्ते और नई ब्रांचें निकल रही हैं। हमारे गार्डन में यहाँ पे आप वेजिटेबल प्लांट भी देख रहे हैं जिनकी भी ग्रोथ आप बहुत अच्छी यहाँ पे आपको लग रही होगी। दोस्तों यहाँ पे देखें ये पक चुके हैं ना तोड़ने की वजह से। अगर आपके पौधे के ऊपर भी इस तरह के फ्रूट पकने को तैयार हैं तो आप इनको रिमूव कर दें ताकि नए फ्रूट बनने में आसानी हो और उनका साइज़ बढ़ने में आसानी हो पौधे को।